हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम थर्ड ईयर के लिए पावर जनरेशन MA 305 की यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू पावर सोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है? ऐसी एनर्जी जो कि आदिकाल से कॉन्फिडेंस से, विश्वास से रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी लंबे समय से काम में आ रहे हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाते हैं। ये ऐसे सोर्स हैं जिनसे बहुत समय से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट की जा रही है। तो उनमें से कुछ सोर्सेज हैं जैसे कोल, नेचुरल गैस, ऑयल, फायरवुड आदि। ऑयल है तो व्हीकल वगैरह चलाने में काम आते हैं। कोल है, ऊष्मा पैदा करने में काम में आते हैं। तो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऐसे सोर्सेज हैं। कन्वेंशनल जो प्रचलन में है, नॉन कन्वेंशनल जो प्रचलन में नहीं है। जो कन्वेंशनल है वो विश्वसनीय है, जो नॉन कन्वेंशनल है वो अभी उन पर रिसर्च की जा रही है और राउंड द क्लॉक 24 घंटे उनसे ऊर्जा उत्पन्न करना विश्वास करने योग्य नहीं है। जैसे सोलर एनर्जी दिन में मिलती है, हाइड्रो पावर केवल मानसून में पानी उपलब्ध रहता है, बारिश आए नहीं आए प्रकृति पर निर्भर करता है। विंड एनर्जी चलती है तो ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी, नहीं चलती तो हमें ऊर्जा उपलब्ध नहीं होगी। न्यूक्लियर एनर्जी is a new energy which is now a conventional type of conventional energy. हाइड्रोजन एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, टाइडल ज्वार भाटा आवे नहीं आवे, कितना आवे अनप्रिडिक्टेबल है। बायोफ्यूल्स तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कुछ ऊर्जा उत्पन्न करने में अभी हम काम में ले रहे हैं। फिर इनका एक वर्गीकरण दोबारा से किया गया है। न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम में आते हैं। सोलर है, सोलर कुकर में सोलर एनर्जी उत्पन्न करने में काम में आ रहे हैं। बायोमास है, बायोमास बायोगैस प्लांट में काम में आ रहे हैं। वाटर है, वाटर हाइड्रो पावर प्लांट में काम में आ रहे हैं। विंड मिल्स में विंड काम में आ रही है। कोल थर्मल पावर प्लांट में काम आ रहा है। पेट्रोलियम व्हीकल्स को चलाने में काम में आ रही है। डीजल पावर प्लांट में काम में आ रही है। तो इस तरीके से एनर्जी का उपयोग हम कर रहे हैं। अब इन एनर्जी विभिन्न प्रकार के एनर्जी से जो पावर प्लांट बनाए जाते हैं जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट, तो उन्हें लोड के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, बेस लोड पावर प्लांट और पीक लोड पावर प्लांट। बेस लोड पावर प्लांट वो पावर प्लांट है वो जो 24 घंटे जिनका जिनके द्वारा 24 घंटे ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। और पीक लोड पावर प्लांट वो पावर प्लांट है जो जिनसे कुछ ही समय 2-3 घंटे जब पीक एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसी समय उन पावर प्लांट्स को चलाया जाता है। तो इसको समझने के लिए एक ग्राफ हम देखेंगे। ये टाइम है 24 घंटे का, इन्होंने सर्किल लिए टाइम साइकिल ली है और यहाँ पर लोड का रिक्वायरमेंट है इन मेगावाट्स। तो रात से और सुबह
5-6 बजे तक ऊर्जा का हमें आवश्यकता न्यूनतम रहती है, और जैसे जैसे दिन चढ़ता है तो यहाँ से ऊर्जा का ज़रूरत आवश्यकता बढ़ती जाती है, और शाम को 5-6 बजे तक जब अंधेरा होने लगता है तो गली, दुकान, घर सब में विद्युत की आवश्यकता बढ़ जाती है, और सूर्य का प्रकाश उपलब्ध नहीं होता, तो ये अचानक रिक्वायरमेंट शाम को 5-6 बजे से और लगभग 10-11 बजे तक, जब अमूमन उसके बाद व्यक्ति धीरे धीरे सोने के लिए प्रेरित होते हैं, और धीरे धीरे उनका रिक्वायरमेंट कम होता जाता है, और उसके बाद पुनः ये रिक्वायरमेंट यहीं उसी लेवल पे आ जाता है। तो ये साइकिल लोड साइकिल है, डेली लोड साइकिल है। एक 24 घंटे में कैसे लोड का रिक्वायरमेंट कम ज़्यादा होता है उसको दिखाया गया है। तो ये लाइन वो लाइन है जो कि हमें 24 घंटे इतनी विद्युत की आवश्यकता तो है ही ज़रूर। तो ये आवश्यकता बेस लोड पावर प्लांट के द्वारा सप्लाई की जाती है, और ये जो थोड़ी सी आवश्यकता बढ़ी, और ये 3-4 घंटे शाम को थोड़ी सी आवश्यकता बढ़ी, इसे मीट आउट करने के लिए, इसकी आपूर्ति करने के लिए पीक लोड पावर प्लांट की ज़रूरत होती है। तो पीक लोड पावर प्लांट केवल शाम को 5 बजे से और रात को 10-11 बजे तक चलाए जाते हैं, फिर उन्हें बंद कर दिया जाता है, यानी कि 5-6 घंटे इनकी आवश्यकता पड़ी। उसमें भी केवल 2-3 घंटे ये पीक है, ये जो एरिया है ये पीक एरिया है। मैं इफ़ आई वांट टू मार्क दिस इज, तो दिस power plant requirement is made by peak load, or this is your base load. This is your base load. तो बेस लोड की श्रेणी में जो पावर प्लांट आते हैं वो थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, विंड पावर प्लांट है, सोलर पावर प्लांट है, रन ऑफ रिवर पावर प्लांट है। ये 24 घंटे चलते रहते हैं। जिनमें से मुख्य जो हैं वो थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर। पीक लोड पावर प्लांट्स की श्रेणी में आते हैं कि कुछ ही समय के लिए, तो हाइड्रो पावर प्लांट को बेस लोड और पीक लोड के दोनों की श्रेणी में रखा जा सकता है। पंप्ड स्टोरेज, डीजल, गैस, जो कि तुरंत स्टार्ट हो जाए। पीक लोड पावर प्लांट की सबसे बड़ी खूबी क्या होनी चाहिए कि इन्हें क्विक स्टार्टिंग होनी चाहिए, तुरंत स्टार्ट कर दें और तुरंत लोड ले लें। तो बेस लोड 24 घंटे चलते हैं, पीक लोड कुछ समय के लिए चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ हाउस होल्ड लोड में क्या है, जब माइक्रोवेव ओवन है 24 घंटे नहीं चलता, कभी कभी चलेगा, एकदम आवश्यकता बढ़ जाएगी। एसी और जितने भी हाई वाटेज के गैजेट्स हैं वो कुछ समय के लिए चलाए जाते हैं। तो जैसे कुछ विशेष इवेंट्स होते हैं, त्योहार्स पे हो गया, कोई गेम्स हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, तो उस समय सब लोग एक साथ अधिक ऊर्जा को आवश्यकता होती है उन्हें, तो वो पीक लोड है उसके मीट आउट करने के लिए पीक लोड पावर प्लांट्स की आवश्यकता पड़ती है।
तो आज हमने देखा पावर प्लांट, सोर्सेज ऑफ एनर्जी और विभिन्न प्रकार के पावर प्लांट, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, और उनमें लोड के आधार पर उन्हें बेस लोड और पीक लोड में हम परिभाषित कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।